Jag får lite eld. आज की इबादत में हम खुदा के वचन में से, कलाम में से सुनेंगे और महेंद्र भाई पंजाबी में पढ़ेंगे। पहली मूसा की किताब और उसका 32वां बाब और कुछ आयतें। kommer att läsa nu från Gamla testamentet från första Mosebok. Och det är Mohinder som kommer att läsa på Punjabi från 32 kapitel och från 22 vers till och med den 30. Varsågod Mohinder भाई, आजो। मैं मोहिंਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਘਰ ਸ਼ਿਰਕੇ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। Då också Daniel och föräldrar, ni är välkomna att ni kommit hit och lyssna lite om våra språk. मैं पढ़न जा रहा उत्पत्त दे मूसा's फर्स्ट बुक। बाइबल च मूसा की पहली किताब कहा जाता है। ते ये है उत्पत्त जिवें कि तुसीं जानदे हो एक पैदाइश, पैदा होना। इहदे विच धरती किवें पैदा हुई और सब तो पहला किहड़ा इंसान, कौन इंसान पैदा किया? प्रभु द्वारा, परमात्मा द्वारा, उस अकाल पुरख द्वारा। सो मैं इहदा 32वां चैप्टर पढ़ांगा तो ये तुसीं आप ही हिसाब लगा लो कि जे पहले तो लैके 32 तक जिहड़ा विस्तार दिता होया इस किताब दे विच, जद तक बंदा उहनूं डूंघे तौर पर जानकारी नहीं लैंदा ते 32वां पढ़ के कोई खास जानकारी नहीं आएगी। जिन्होंने पढ़ी हुई है बाइबल वो ये बारे चंगी तरह जानते होंगे। जिस तरह मेरे बारे कोई इन्ना ज़्यादा डूंघाई दे विच नहीं जानते भी बाइबल में ये की कहती है। तो ये वो किताब है जिहड़ी कि पैदाइश, मतलब इस धरती की पैदाइश के बारे च लिखी गई कि परमात्मा ने इनू किवें सिरजिया। तो ये जिहड़ा 32वां चैप्टर है, ये जिहड़ा 32वां चैप्टर है, इहदे विच याकूब नाम का एक व्यक्ति है ते उन्हां दा दूतां नाल मतलब प्रभु दे भेजे हुए दूतां नाल वारलाप ते घोल मतलब जदोजहद हुंदी हैगी ते उहदे वास्ते लिखिया गया इहदे विच। जिमें कि राजन भाजी ने कहा कि 22 तो पढ़िया जा रहा है, कहता मतलब वो यानी कि याकूब उसे रात उठया और अपनिया दोहां तीवियां और दोहां गोलियां और 11 पुत्रां नूं लै के
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਓ ਤੀਕ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜੋੜ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਨੀਏਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚ ਗਈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਪੁਨੇਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। जी, thank you. Tack så mycket. Nu ska vi få lyssna på en annan sång som Daniel spelar upp. Khudaya, shukr hai tera. खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। Tack så mycket Daniel. Nu ska vi få lyssna på en text från Matteus evangeliet på urdu, och det är syster Farad som kommer att läsa Matteus evangeliets 5 kapitel, vers 1-12. अभी बहन फरद हमारे बीच में खुदावंद के कलाम में से पढ़ेगी मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। इनको मुबारकबादियाँ भी कहा जाता है। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मैं नए टेस्टामेंट में पढ़ूंगी मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी पहली आयत से 12 तक। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। थैंक यू फरात। आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक और भी कलाम सुने। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मार्कुस की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत से 31 आयत तक. Jag kommer också läsa från Markus evangeliets 10:e kapitel från och med 17:e vers till och med den 31:a. Markus 10. और मैं हिंदी में पढ़ूंगा. और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू उन आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और उसने कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से चंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और वो बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएं, इससे पहले कि मैं आपसे पैगाम शेयर करूं जो प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। प्यारे यीशु, तेरा शुक्र करते हैं तेरी उस तालीम के लिए जो तू हमें देता है, जिससे हमारे जीवन में ऐसी बरकत पड़ती है, आती है, जो ये दुनिया नहीं दे सकती। आज के इस मौके के लिए, इस लम्हे के लिए, लम्हों के लिए जो हम तेरे साथ गुजारने वाले हैं, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस लम्हों पे तेरी आशीष और तेरी बरकत चाहते हैं। जो पैगाम संदेश प्रभु तूने मुझे दिया, उसके लिए तेरा शुक्र हो, तेरी हमद और तेरी सताइश हो। अपना पाक रूह इस पैगाम पे हमारे ऊपर, हमारे मनों पे, हमारी रूह पे उंडेल। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा पैगाम जो है वो बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ इसके बारे में कि अक्सर हम लोग जो हैं वो ये बात सोचते हैं, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि हर तरह की अच्छी से अच्छी चीज़, बरकत, आशीष हमारे जीवन में, हमारे घर पे, हमारे चर्चों में, हमारे बच्चों पे, हमारे काम पे कैसे आए, कैसे हम उसको हासिल करें। तो मेरा एक सवाल भी है
कि अगर हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो प्रभु यीशु की बरकत के बिना है, क्या जी सकते हैं? जी सकते हैं। तो वो, लेकिन वो जीवन कैसा होगा बिना आशीष के, बिना बरकत के? वो जीवन ऐसा ही होगा जैसे कि ज़मीन जो है बिना पानी के होती है। जब ज़मीन को पानी ना मिले, पानी एक बरकत है, तो अगर ज़मीन को पानी ना मिले तो हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ज़मीन पे सूखा पड़ जाता है। जीवन बिना प्रभु यीशु की आशीषों के हमारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है जिसमें सूखा पड़ा हो। आइए देखते हैं खुदा का कलाम जो है क्या कहता है इसके मुतल्लिक, कि उसकी बारिश का क्या मतलब है हमारे जीवन के लिए। खुदाई बारिश का, बारिश तो हमें मालूम है बरकत लाती है, और फसल के साथ बारिश का बहुत गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है। अगर बारिश ना मिले तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। और इन्हीं बातों की वजह से, इसी कारण से दुनिया में अकाल पड़ता है। अकाल वो होता है, हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं जब अकाल पड़ा खाने को कुछ नहीं मिलता है। जिस दौर में आज हम जिसमें से गुजर रहे इस वक्त में, यूरोप में लोग यही कह रहे हैं कि सूखा पड़ गया है, बारिश होती नहीं है, अगर होती है तो इतनी आती है कि वो सब कुछ तबाह कर देती है। अभी इटली में ऐसा हुआ था, और सूखा पड़ा हुआ है, फसल जो है वो लोग डर गए हैं कि फसल अच्छी नहीं होगी। और जब फसल अच्छी नहीं होगी, इसी बात से कि सूखा पड़ा हुआ है, खाने की कीमतें जो है आसमान को चढ़ गई हैं, इस वजह से भी। तो आइए देखते हैं खुदा का कलाम जो है यशायाह नबी की किताब, उसका 55 बाब में खुदा का कलाम क्या कहता है, उसकी 6ठी आयत में से। मुझे कुछ टाइम लगता है हिंदी में ढूंढने पे। मैं पहली आयत से ही पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब, उसका 55 बाब। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों मेहनत करते हो। मेरी ओर मन लगाओ, सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने को पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वो तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभामय किया है। जब तक खुदावंद मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, तब वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है।
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो यूं ही लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि को पकड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहराकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है उस पर वो सफल होगा। खुदा कहता है कि मेरा कलाम जो है, वचन जो है, वो बारिश की तरह हमारे जीवन पे पड़ेगा। जैसे बारिश सूखी ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन को ताकत देती है कि वो फसल उगा सके और हमें खाने को मिले, इसी तरह खुदा का जो कलाम है, वचन है, जब वो हमारे जीवन पे पड़ता है तो हमारे जीवन में वो बरकत आती है जो, जैसे कि ज़मीन को जब बारिश मिलती है तब वो फल लाती है। और हर किसान जो बीज बोता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो फल भी लाए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, हम जीते तो हैं लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जीवन जो है वो फलमय हो, 100 गुना फल लाए। हमारे जीवन को खुश रखने के लिए, हमारे जीवन को बरकत से भरने के लिए दुनियावी जो दौलत है वो काफ़ी नहीं है, वो कम पड़ती है, वो हमारे जीवन में खुशी नहीं ला सकती। जैसे कि आपने मुबारकबादियों में भी सुना, धन्य है वो, मुबारक है वो। कौन है, क्या मतलब है इसका? मुबारक है वो, धन्य है वो जो वो खुश है। धन्य, मुबारक वही इंसान होता है। और धन्य जो है, जीवन ऐसे नहीं बनता दुनियावी दौलत के साथ। बहुत से लोग हैं आज भी जो कि इस गलत फहमी में जीते हैं कि अगर सिर्फ हमारे पास दुनियावी दौलत है तो हमारा जीवन सफल है, अगर हमारे पास धन दौलत है तो हमारा जीवन जो है वो आशीषों से भरा हुआ है। जो आशीषें हम जीवन में देखते हैं, जैसे कि धन है, घर है, दौलत है, गाड़ी है, सब कुछ है, जो भी हम चाहते हैं, वो दुनियावी बरकतें हैं, दुनियावी आशीषें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदाई आशीषें आए, बरकतें आए, तो उसके लिए हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। जो दुनियावी बरकतें हैं उसके लिए भी हमें यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, तो जाके हम घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। घर बनाते बनाते, खरीदते, मकान खड़ा करते शायद 6 महीने लग जाते, लेकिन घर बनाते बनाते पूरा जीवन निकल जाता है, लग जाता है। हमारे पास हर अच्छी चीज़ हो, पैसा हो, हर अच्छी चीज़ हम खरीद सकें, खा सकें, हासिल कर सकें, ये दुनियावी चीज़ें हैं। लेकिन जो खुदाई आशीषें, बरकतें हैं, वो हमें दुनिया में नहीं मिल सकती। हम उन्हें जो दुनिया के लीडर हैं, ये सियासी लीडर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनसे नहीं मांग सकते। हम अच्छी से अच्छी इंश्योरेंस करा के, बीमा जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, वो आशीषें हासिल नहीं कर सकते हैं। वो दुनियावी चीज़ें हैं, हमें दुनिया में मिल जरूर जाएंगी, लेकिन जो खुदाई आशीषें हैं, बरकतें हैं, वो हमारे जीवन में तभी आती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। हर चीज़ जो है दुनियावी वो बरकत नहीं है, लेकिन लगती है जैसे कि बरकत है। और अजीब बात यह है कि वो हमें तृप्त नहीं करती हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम हैं इंसान लोग, और हमेशा हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे जीवन में कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी ना होए, पैसे की कमी ना हो, हमारे पास घर हो, फिर भी हम खुश नहीं हैं, तृप्त नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। और हमारी ये हमेशा ख्वाहिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हम अपने जीवन में ना पा सकें, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे जीवन में शांति की कमी हमेशा हम महसूस करते हैं।
आराम सुकून की कमी हम महसूस करते हैं और खुदाई आराम जो है उसकी कमी जो है महसूस करते हैं, खासकर आज के इस वक्त में जो कि परेशानियों से, डर से, खौफ से भरा हुआ है। आजकल लोग इतने खौफज़दा हैं और उनके जीवन में सुकून और शांति और तसल्ली की इतनी कमी है कि उनको बीमारियां लग जाती, जिनको हम जहनी बीमारियां बोलते हैं। सुकून जो है वो चला जाता है, उम्मीद जो है वो चली जाती है। जवान लोग कहते हैं कि क्या करना है पढ़ के, तालीम हासिल करके, हमें तो काम ही नहीं मिलेगा, तो की फ़ायदा डिग्री लैके जदों काम ही नहीं मिलना। बहुत से लोग हमारे मुल्क में यहाँ भी उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकिन काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं है और इससे आदमी इंसान जो है नाउम्मीद होता जाता है। और हम इंसान जो है आजकल अकेलापन जो है वो दुनिया में बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं। कुछ साल पहले ही इंग्लैंड में पहली बार ऐसा हुआ उनकी हिस्ट्री में कि उन्होंने एक अकेलेपन के लिए एक मिनिस्टर तैनात कर दिया है। इतने लोग परेशान हैं अकेलेपन से। यहाँ पे भी आजकल तो इंडिया में जहाँ जिनकी जनसंख्या जो है चाइना से भी आगे निकल गई है, इंडियन भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये बरकतें जो है हमारे जीवन में नहीं है और हम उनकी कमी जो है वो महसूस करते हैं। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। हर चीज़ जो चमकती है वो खुदा भी नहीं होता। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं एक दिन खबरें देख रहा था एक इंडियन चैनल पे, तो उन्होंने बताया कि एक हाईवे पे लोग इकट्ठे हो रहे बड़ी तादाद में, क्योंकि उनको कुछ वहाँ से सोना मिला है। कोई ट्रक था शायद जो सोना लेके जा रहा था, तो वो लीक हो गया, टूट गया, वो खिलारदा जा रहा सी सोना, सारे रात बिखरता जा रहा, बिखरा पड़ा था पूरे हाईवे पे सोना। और लोगों ने स्कूल्स बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, अपने कामों से छुट्टियां ले के वो वहाँ हाईवे पे पहुंच गए कि हम भी सोना बटोर लें। और बहुत से लोग थे जिन्होंने वो सोना बटोरा, लेकिन बाद में चेक करने के बाद पता चला कि वो पीतल था। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। जीवन में भी ऐसे ही है। हर दौलत जो लगती है कि दौलत है, वो दौलत नहीं है। कई बार दौलत हमारे लिए श्राप बन जाती है या बद्दुआ बन जाती है। हम पहचान नहीं पाते कि असली दौलत जो है, खालिस दौलत जो है जिंदगी में, जीवन में, वो क्या है और उसको हम कैसे पा सकते हैं। हम खालिस दौलत हासिल तो नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ हमारे से बन पड़ता है दौलत, वो इकट्ठा हम करते हैं। आइए देखते हैं कि असली खालिस दौलत के बारे में, धन के बारे में प्रभु यीशु का जो वचन है, कलाम है, वो क्या कहता है। बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, हिंदी में उसे कहते हैं, मुकाशवा की किताब उसको कहते हैं उर्दू में। kommer att läsa från Uppenbarelseboken också, från 3:e kapitel, तीसरा बाब, प्रकाशित वाक्य, बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, और उसका तीसरा बाब और 14वीं आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां ऐसे फरमाया गया है, और लौदूकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, खुदा यूहन्ना से ये कह रहा है, जॉन से, जिसने ये किताब, खुदा ने जो उसको दिखाया उसने लिखी, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं,
और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे समिति देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले, क्योंकि ताकि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर, ये भी कह सकते हैं, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। खुदा का बहुत सा कलाम ऐसा है जो हमें ये जानकारी देता है कि खालिस धन, असल धन, दौलत वो क्या है और हमें कैसे अपने जीवन में वो हमारे जीवन में आ सकती, कैसे हम उसे पा सकते हैं। मार्कुस की इंजील उसका 10वां बाब जो मैंने आपके लिए पढ़ा, उसमें भी बताया गया है कि अमीर जवान इंसान यीशु के पास आता है और उसको कहता है कि मुझे बता कि मैं हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाऊँ, अनंत जीवन कैसे पाऊँ। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू खुदा की जो हुक्म है, आज्ञाएं हैं, उन पर चल। हत्या न कर, व्यभिचार न कर, झूठ ना बोल, झूठी गवाही ना दे, अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना कर, वगैरह वगैरह। तो उसने उसको कहा कि ये सब तो मैं बचपन से करता आया। तो यीशु ने उसको कहा फिर 21 चीज़ दी कमी है, घटी 21 चीज़ दी हैगी है कि अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और दे के बांट के मेरे पीछे आ जा। लिखा है कि वो मायूस होकर, उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया और वो वहां से मायूस होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और वो धन जो वो आया था, वो धन ढूंढने, ये पूछे सवाल उसका उस धन के लिए था जो कि खुदाई धन है, वो है हमेशा का अनंत जीवन, मरने के बाद भी जो मिलता है। तो उसने उसको कहा कि दरअसल वो यही सवाल लेके आया कि वो खुदाई धन मुझे कैसे मिलेगा। जब यीशु ने उसको बताया कि कैसे मिलेगा, मेरे पीछे आ और मेरे हुक्मों पे चल, खिदमत में आ, तो वो वहां से चला गया। वो धन जो था वो पा नहीं सका जो वो ढूंढने निकला था। हमारे जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सिर्फ खानू रोटी मिल जाए, सिर ते छत मिल जाए, पानू कपड़े मिल जाए, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें और भी बहुत सी चीज़ों की जीवन में ज़रूरत होती है। हमारी बहुत सारी और भी ख्वाहिशें होती हैं जिनके लिए हम जीवन को जंग का मैदान बना देते हैं। जब तक हमारे जिस्म में जोर रहता है, हम मेहनत करते रहते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को पूरा करें, और हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। तो सिर्फ रोटी, मकान और कपड़े हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उससे हम तृप्त नहीं होते हैं, बल्कि हम हर तरह की दुनियावी दौलत चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती का शिकार हैं कि अब हम बड़े अमीर हैं, हमने सब कुछ पा लिया, हमारे पास बड़ा बैंक बैलेंस है, धन है, दौलत है, बड़ा घर है, बड़ी कार है और हम धनी हैं। लेकिन बाइबल यही कहती है कि ये गलत फहमी है। दरअसल हम कितने गरीब हैं हमें ये नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें जो हैं वो बंद हैं। हमें पता नहीं चलता कि असल सोना जो है, ताया हुआ सोना, खुदा कहता है मेरे से ले, मोल ले। मोल तो मुफ्त है, लेकिन मोल इस तरह लिया जाता है विश्वास करके प्रभु यीशु के ऊपर। तो
किस तरह से हम जो डिवाइन खुदाई जो दौलत है उससे महरूम है, और हमारे पास दुनियावी दौलत है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता, कर नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हम कितने गरीब हैं। जब तक हमारे अंदर सुकून नहीं है, हमारे मन को शांति नहीं है, हमारे घर में शांति सुकून नहीं है, खानदानों में शांति सुकून नहीं है, घरों में नहीं है, तो फिर असी अमीर कादे हुए फिर तो असी गरीब हैं। अगर हम खुश नहीं रह सकते, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें ये बात समझ में आती। प्रभु कहता है कि मेरे से लो, मेरे पास आओ और मेरे से लो वो सुरमा पांदे थे। स्वीडिश लोगों को नहीं मालूम सुरमा की हुंदा। हमारे मुल्क में आंख के लिए ठंड डालने के लिए या नज़र अच्छी करने के लिए पुराने समय में लोग सुरमा डालते थे, आज भी डालते हैं, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो प्रभु कहता है कि खुदाई सुरमा मेरे से ले, अपनी आंख में डाल ताकि तेरी अंदरूनी आंखें जो हैं, समझ जो है वो खुल सके और तू देख सके कि तू कितना कंगाल और गरीब है। वो गलत फहमी में जी रहा है कि मैं बड़ा अमीर हूं। वो दौलत जो आज हमारे पास है, कल 1 मिनट में चली जाएगी। हमें मालूम है, आपको मालूम है, जब जो शेयर मार्केट थी 1929 में क्रैश हो गई थी पहली बार दुनिया में, तो कितने अमीर लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उनका एक ही दिन में सारा कुछ छिन गया था। ये कोई गारंटी नहीं किसके पास, इसका कोई बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है कि हम इंश्योरेंस करा लेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है कब क्या होता है, कब हमारे हाथ से दौलत, दुनियावी दौलत जो है वो निकल जाती है या निकल सकती है। लेकिन खुदाई दौलत जो है वो जब हम पा लेते हैं प्रभु यीशु में, तो हमारे पास से कभी नहीं जाती। ये बात हम अच्छे से समझते हैं कि अगर हमें दुनियावी दौलत भी पानी है तो उसके लिए भी हमें जंग लड़नी है, कशमकश करनी है, मेहनत करनी है, उसके बिना हमें कुछ नहीं मिलता। और अगर आपको खुदाई दौलत भी चाहिए, असल दौलत, खालिस दौलत चाहिए, उसके लिए भी जंग ही लड़नी पड़ती है हमें अपने जीवन में। और उसी जंग का जिक्र जो था वो पहली मूसा की किताब उत्पत्ति में उसका जिक्र किया गया है। याकूब के बारे में बताया गया है, जैसे कि भाई महेंद्र ने कलाम में से पढ़ा कि याकूब जब अपने भाई वापस आता अपने घर, उसका अपने भाई के साथ बहुत बड़ा झगड़ा है, तो वो घबरा रहा है कि कैसे मैं उससे मिलूंगा। उसको धोखा देके वो गया था, अपने बाप को भी धोखा देके गया था, और झूठ बोल के, अपना नाम झूठ बोल के उसने बोला था कि मैं इसाक हूँ। खुदा अपने बाप से सारी बरकतें छीन के अपने भाई की ले गया था। इसलिए बताया जाता है कि जब वो रात को एक आदमी, लिखा ऐसे है, लेकिन वो दूत परमेश्वर था जो उसके साथ आया कुश्ती लड़ने, मल्ल युद्ध करने, महामल्ल युद्ध भी जिसको कहा जाता है, जो इंसान और खुदा में हुआ था। और जब खुदा ने उसको जीतने का मौका दिया, उसको हराया नहीं, और खुदा ने उसको कहा कि अब दिन चढ़ने को है, तू मुझे छोड़ दे, तो उसने एक बात कही थी कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे बरकत ना दे, आशीष ना दे। तो कितना हम प्रभु यीशु को पकड़ के रखते हैं मजबूती के साथ, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। मसीही लोगों के, चर्च के लोगों के, विश्वासी लोगों के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हमें एक जंग लड़नी है आशीष पाने के लिए भी प्रभु यीशु के साथ। और हम भी कह सकते हैं जैसे याकूब ने कहा कि मैं तब तक प्रभु तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष ना दे। लेकिन उसके लिए हमें जंग लड़ना ज़रूरी है। वो जंग जो कड़ी मेहनत है प्रभु यीशु के साथ भी हमें लड़नी पड़ती है। हम आसानी से ये बात जो है अपने जीवन में भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि आसानी से हमें सब कुछ मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। हमें सब्र नहीं है हमारे अंदर, सब्र नहीं करते असी। कभी कभी मेरी मामा कहा करती थी कि मैं इतना बेसब्रा हूँ कि मैं इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकता। कहती थी कि खाना बन रहा है वो बन जाए, तो मैं पहले से ही बोल रहा था बन गया बन गया।
बार बार पूछता था, वो थोड़े कभी कभी इरिटेट हो जाती थी और कहती थी तू बड़ा ही बेसब्रा है, तू तो इन्ना भी इंतजार नहीं करता पे कि मैं खाना बना के तेन प्लेट च पा के दे देवां, तू तो कहता मेरे हाथ से ही रख दे गरम गरम खाना। इतने हम बेसब्रे हम लोग, इतनी हमें जल्दी होती हर चीज़ हासिल करने की। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें जंग लड़ने की ज़रूरत पड़ती है ईमान की खुदा के भी साथ, और प्रभु यीशु को बोलना पड़ता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ के रखना है, अपनी पकड़ प्रभु यीशु पे हमें मजबूत करनी है, हमें ये सीखना है। और कलाम, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में हमेशा पकड़ के जो है वो रख सकते हैं ताकि हमारे जीवन में आशीष आए। और जब हम बात करते हैं मसीह यीशु को पकड़ के रखने की और ये कहने की हम तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तू हमें आशीष ना दे, आशीष पाने के लिए, तो वो जंग जो है, वो जो कश्मकश जो है, कुश्ती जो है, वो ऐसे पूरी नहीं होती कि अगर हम 3 महीने में या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार दुआ के लिए इकट्ठा हो जाए या दुआ कर ले या बाइबल पढ़ ले। वो एक जंग है जो हमें रोज लड़नी पड़ती है दुआ में, खुदा का कलाम में हमें डूबना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसकी हुजूरी में आना पड़ता है, बैठना पड़ता है। इतनी आसानी से कभी कभी हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इतनी आसानी से हमें आशीषें बरकतें नहीं मिलती, बस फूंक मारी थे सब कुछ मिल गया। जीवन में जीवन ऐसा नहीं, हमें इस बात की समझ है। और कहते हैं कि हमें बरकत नहीं, इतनी नहीं मिली है, हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, तो हमें और करने की ज़रूरत है। पंजाबी कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। गुड़ हम डालते हैं जीवन में लेकिन मिठास नहीं आती, कम डालते हैं। जब हम खुदा को कम टाइम देंगे, उसकी हुजूरी में कम बैठेंगे, उसके कलाम को कम जानेंगे, तो हमारे जीवन में बड़ी बरकत किवें आएगी। हम अपने जीवन का स्वाद जो है वो चाहते हैं, जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होगा, जितना गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, जितना गुड़ आप कम डालेंगे चाय फीकी रह जाएगी। और जीवन भी ऐसे ही है, अगर हम जीवन में भी गुड़ नहीं डालेंगे, और वो है खुदाई गुड़, आम गुड़ नहीं, चीनी नहीं, खुदाई गुड़, तब तक हमारा जीवन भी फीका ही रह जाएगा। प्रभु यीशु को जितना हम अपने जीवन में डालेंगे, उसको घोलेंगे, जितना हम लड़ेंगे, कश्मकश करेंगे, उसकी हुजूरी में आएंगे। बल्कि वो तो कहता कि मैं तो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जब तक हम उसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, अपने आप को पूरी तरह से उसको समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक जो आशीषें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें चखने को तो मिल जाएंगी, लेकिन जीवन फीका रह जाएगा। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु को, जो कि अनंत जीवन रखता है, खुदा है, परमेश्वर है, अपने जीवन में दाखिला देते हैं, जो उसकी बरकतें, जब वो दाखिल होता है तो उसकी जो खुदाई बरकतें हैं तो ही वो भी हमारे जीवन में दाखिल होती हैं। तो आज हमें ज़रूरत है फिर से अपने ज़िंदगी के दरवाजे खोलने की और प्रभु यीशु को न्योता देने की और अपने आप को पूरी तरह से उसको समर्पित करने की, ताकि हम उसकी आशीषें अपने जीवन में पा सकें, महसूस कर सकें। अब तक जितना दरवाज़ा हमने खोला, जितना थोड़ा सा गुड़ हमने डाला है, जितनी आशीष हमें मिली है, वो आप समझ लें कि वो आपको चखने को मिली है। असल तो बाकी है, पंजाबी से कहते हले रूंगा मिलिया, बाकी बकाया है, जो खुदा हमें हमारे जीवन में देना चाहता है, जिससे खुदा हमारा जीवन जो भरना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इवन खुदाई जो आशीषें हैं, बरकतें हैं, उनको हासिल करने के लिए भी हमें अपनी आत्मिक जंग जो है अपने जीवन की, मसीही जीवन की, वो लड़नी ही लड़नी है। और प्रभु यीशु को रोज़ कहना है, हम तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे अपनी गिरफ्त में से, जब तक तू हमें प्रभु आशीष ना दे, बरकत ना दे। आमीन।